एलजी हाउस के बाहर आम आदमी पार्टी की कॉल थी कि सभी पार्षद आके पहुंचे और जाके जो है ज्ञापन सौंपा जाएगा। जनकपुरी में हुई 3 साल के बच्चे के साथ जो रेप था उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं जो है दमखम लगाती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ से शालीमार बाग से पार्षद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि अभी जब सौरभ भारद्वाज आपके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जब वो जा रहे थे अंदर तो उनको अंदर भी नहीं जाने दिया कि ज्ञापन भी सौंप सके। देखिए, एक पार्टी जो 10 साल सत्ता में रही उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं सौरभ भाई, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी घटना देश की राजधानी दिल्ली में शर्मसार करने वाली हुई कि एसएस मोटा स्कूल के अंदर स्कूल स्टाफ ने उस 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया। और इस दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, पूरे देश में अकेली मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी। उनको आगे आके इस पे एक मैसेज देना चाहिए था सभी महिलाओं को। भाजपा नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनके नारे के हिसाब से मतलब इन्होंने ना तो उसको सजा दी। पोस्को एक्ट में जिस पे जमानत नहीं हो सकती, किस तरीके से जमानत हो गई, इसका मतलब कोर्ट को भी संदेश दिया गया। और बड़े पूंजीपति लोगों के साथ भाजपा शुरू से खड़ी रही है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्कूल के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस स्कूल को बचा रही है। प्रशासन एलजी साहब के पास है। हम इसीलिए एलजी साहब के घर के बाहर अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पहुंचे हैं कि भाई हम शांतिपूर्वक, आपने देखा कि कोई नारेबाजी नहीं कर रहा है आज, क्योंकि हम सब बहुत दुखी हैं कि देश की राजधानी में अगर ऐसी घटना एक बच्ची के साथ हो सकती है तो हम सबको डूब के मर जाना चाहिए, जहां हम कुछ कर नहीं पा रहे। हमारा एक ही मकसद है, उस परिवार को हम इंसाफ दिला के रहेंगे, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस के लोग उसे धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, लेकिन हम डरने नहीं देंगे। उस बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे। एलजी साहब समय दें तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो हम सब धरने पे बैठेंगे। सौरभ भारद्वाज लगातार प्रेस वार्ता करते हैं, वो लगातार यही बातें करते हैं कि जो कोई बीजेपी का बड़ा लीडर है वो उसका जो है थोड़ा स्कूल के अंदर है। देखिए, बीजेपी का लीडर है तो उनको तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अगर बीजेपी का नेता है और उसका स्कूल है या उसका कोई संबंध है या उनका कोई कार्यकर्ता का स्कूल है, ज्यादातर उन्हीं के लोगों के स्कूल है, तो उनको तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अगर उनके किसी स्टाफ ने ये हरकत की तो उनके स्कूल का नाम अगर उससे जुड़ा हुआ है तो उनको तो एक मैसेज देना चाहिए कि आज के बाद ऐसी घटना नहीं होगी। उनको सबक सिखाना चाहिए और उस बंदे को फांसी दिलवानी चाहिए, लेकिन वो उल्टा उससे बचा रहे हैं। ये कैसा न्याय है? जिस देश में प्रधानमंत्री अपने मंच से भाषण देके बोलता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस देश में बेटियों के साथ रेप हो रहा है, मीडिया चुप है। आप लोगों की हिम्मत है कि आप लोग दिखाते हैं, देश की मीडिया चुप है, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर अभी भी जो है कोई कानों पे जूं नहीं रेंगती है सरकारों के और स्कूल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, तो फिर आम आदमी पार्टी का क्या? हम लोग स्कूल के बाहर भी धरना देंगे, एलजी साहब के यहाँ भी धरना देंगे, जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी धरना देंगे, लेकिन उस परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। हम सबकी एक ही मांग है और सौरभ भारद्वाज जी के नेतृत्व में हम इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगा, हम दबने नहीं देंगे। एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगा। बताया जा रहा है कि जो बच्ची के परिजन है, जो उसके माँ बाप है, उनको भी कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है एसएचओ के द्वारा। हाँ, मैंने आपसे जैसा बताया कि एसएचओ डीसीपी सुनने में आ रहा है कि पूरा महकमा जो है दबाव दे रहा है कि भाई आप इस मैटर को दबा दीजिए। तो ये कैसा भारत है, ये कैसा विश्व गुरु देश बनाना चाहते हैं आप, जहाँ पे आपकी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है और आप इंसाफ दिलाने की बजाय आप उस मैटर को दबाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा तो पाकिस्तान के अंदर भी नहीं होता। आप इनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। जहाँ आप आध्यात्म की, सनातन की बात करते हैं, आप बोलते हैं कि राम राज्य आ गया, तो यही राम राज्य है। राम राज्य में बच्चियों के साथ रेप होगा तो उसको दबाया जाएगा? अरे आप एग्जाम्पल सेट करो, फांसी दो उसको, तब आपके लोग बाहर आके बोलें। इनके पूरी दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री महिला से लेकर जितने भी लोग हैं, एक ने भी एक बार बयान दिया? आप लोग जाइए उनसे पूछिए कि भाई आपका क्या कहना है इस पे, क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा है? 4 इंजन की सरकार हर तरह से फेल है, चाहे वो रेप हो, चाहे वो अन्य घटनाएं हो, चोरी हो, हत्या हो, पूरी दिल्ली बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन पूरी तरह से फेल है। हमसे बात करने के लिए तो ये थे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शालीमार बाग से जो है पार्षद थे, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर अभी भी सरकार बात नहीं मानती है तो चाहे एलजी हाउस हो, चाहे सीएम हाउस हो, या फिर कोई भी जगह हो, स्कूल के बाहर भी जाकर बैठ के धरना देंगे और वो परिवार है उसको भी न्याय दिलाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।